कह रहे हैं कि क्या था उसमें? उसमें जैसे यही बात है कि ये सब 29 तारीख को हमारा लड़का सुबह चला गया, परीक्षा दे रहा था वहाँ, ये जो रामनगर जट्ठावा है वहाँ काम कर रहा था 3 लड़के के साथ। और जो रामनगर के जो काम करवा रहे थे और वहाँ दीवार तोड़ रहे थे, 3 लड़के साथ में थे। और हमारा लड़का वहाँ सुबह से गया था, हमारा लड़का रात में भी वहाँ था। और ये यहाँ की जो घटना हुई थी उसी दिन हमारा लड़का यहाँ था नहीं। और इसके बाद में जब सुबह हुआ तो यहाँ से पता चली कि मतलब कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। यहाँ की एक लड़की थी, उसके घर रहा था मेरा लड़का। और जब घटना हो गई तो उस लड़की के हाथ में लिखी हुई, या वो लड़की लिखी है कि नहीं, कि उसके जो मरता है उसके हाथ में कहीं जो फांसी से लटक रहा था उसके हाथ में तो पर्ची कैसे रह सकती है? जो मरेगा उसका हाथ भी छपटियाएगा, गोड़ भी पटकेगा, छपटियाएगा, कुल कर्म हो जाता है। ये नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि रेप किए थे लोग जबरदस्ती। हमारा लड़का उसी दिन था नहीं तो कैसे रेप किया और कैसे ऐसी घटना हो गई? हमारा लड़का को फंसाया जा रहा है। और ऐसी बात कोई नहीं है कि सुबह हमारा लड़का यहाँ से चला गया, तभी हमारे मौके पे नहीं था, हमारा लड़का मौके पे नहीं था। तो लड़का आपका इस समय बंद है? इसी समय हमारे लड़के बंद हैं। प्रशासन बिना जांच के तो बंद करेगी नहीं, वो तो जांच की होगी ना कि आपका लड़का कहाँ रहा उस टाइम। हाँ, उसी टाइम जांच किया जाए। जो हमारा लड़का जो मोबाइल लिया है, सुनिए, जो हमारा लड़का मोबाइल लिया था उसी समय उस मोबाइल की जांच किया जाए कि वो मोबाइल 29 तारीख को कहाँ थी। हाँ जी, और 29 तारीख को मोबाइल की जांच किया जाए कि हमारा लड़का कहाँ था। हाँ, और उसी से जांच किया जाए, उसी से पकड़ाया जाए कि हमारा लड़का यहाँ था कि कहाँ था। पुलिस वाले ने जब सुन लिया हमारा लड़का कि हमारे नाम की पर्ची है, लिख के धई है, तो हमारा लड़का डर बस और यहाँ से चला गया, वहाँ से चला गया, वहाँ चंडीगढ़ चल गया। तब पुलिस वाले ने वहाँ चंडीगढ़ जा कर के हमारे लड़कों के ले आए थे। हमारा लड़का आया था और जो मोबाइल ले रहा था साथ में हमारा लड़का, वो मोबाइल पुलिस वाले ने ले करके हमारे बड़े वाले लड़कों के दे दिए। नहीं, ये बता रही थी कि आपके घर शिकायत लेके गई थी तो शायद आप लोग चढ़ के आए थे इनके घर पे। ना, हम ऐसी बात कोई नहीं है, उसके घर में आई भी नहीं, मेरे घर कोई था नहीं। थाने पे क्यों जाते? हम इसके घर चढ़ के आई नहीं, मैं भी अकेली थी, वो बुढ़िया माँ मेरी थी। पूछ लिया जा गाँवपुर से कि कह रहे हैं। ये बताइए कि ये लोग बता रहे हैं कि आप लोग घर पे चढ़ के आए, गाली कुछ नहीं, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ सर कि मैं इसके घर आई नहीं हूँ। मेरे 3 संतत है, इसको भी 2 संतत हैं। अब कसमियत खिलाई जाए सर कि मैं इसके घर आई नहीं झगड़े में। वो जो लड़का था दूसरा, उसके घर से झगड़ा हुई थी, मेरे घर से झगड़ा नहीं हुई थी। तो आपका कहना है कि ऐसा कुछ मामला नहीं है? नहीं, लड़के से कोई अफेयर, कोई प्रेम, कोई चक्कर नहीं था? हम नहीं, हमारा लड़का जिस दिन मर्डर हुआ उसी दिन नहीं था घर पर। नहीं, हमारा लड़का जिस दिन मर्डर हुआ उसी दिन सुबह हमारा लड़का यहाँ से चला गया सर। मोबाइल लिया था, उस मोबाइल की जांच किया जाए। ये अपनी लड़की को शाम के समय 5 बजे 6 बजे से ईंटा की टुकड़ी से मारते मारते वहाँ से सड़क पर ले गई थी। कौन मारा? इसका भाई, इसकी माँ। किसको मारे? अपने लड़की को, अपने भाई बहन के। इसका भाई रोशन ने मारा था, टुकड़ी टुकड़ी मारते मारते वहाँ तक ले गए थे। पूरा आदमी देखे थे, टुकड़ी टुकड़ी मारते मारते वहाँ तक ले गए थे। बहुत मार मारे थे, अपने बहन को, अपने बेटी को बहुत मार मारे थे। शाम का वो जबरदस्ती पुलिस वाले के पास ले जा रहे थे कि चलो ये झगड़ा हो रही है, इन लोगों को फंसा दिया जाए। अदरस के घर से झगड़ा हुई थी, अदरस के घर से झगड़ा हुई थी सर, अदरस के घर से झगड़ा हुई थी। इसी झगड़े में किससे झगड़ा हुई थी? अदरस के घर से और रोशन के घर से झगड़ा हुई थी, और मेरे लड़कों के भी उसी में फंसा दिए हैं। और ये झगड़ा किए हैं, ये मार नहीं किए हैं। हमारा घर तो दूर है, लेकिन हम इसके घर, हमारा आदमी यहाँ नहीं रहता, अपने घर रहता। मैं निवासा पे हूँ, मेरे भाई नहीं हैं, मैं अपने माई बाप की इकलौती लड़की हूँ।
और एक बुढ़िया माँ के लेकर के मैं इतनी परेशानी उठा रही हूँ सर। अब मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी माँ के लेकर के अब कहाँ जाऊँ, मेरे भाई नहीं हैं, मेरे बाप नहीं हैं, मैं अकेली हूँ। मेरा आदमी अपने घर रहता था, पागल है, दिमाग का क्रेक है। मैं उसी लड़के के मजदूरी धतूरी कर करके अपनी समय अपनी रड़ापा खे रही थी, लेकिन मेरे लड़कों को जबरदस्ती फंसाया गया। जिस दिन मर्डर हुआ था का मामला रहा बतावा हैं? का मामला रहा? देखा लाला, हम 80 वर्ष पुरनिया हैं, हम झूठ ना बोले के। अपनी लड़की के वो लेके जाती रहनी कोई नहा दिखावे के, तो वहीं सड़के पर ईंटन पटक पटक मारत रहनी। अब घरे तू जान मान नौलू कि मार के टांग देहलू कि का कैलू। हमरे घर के भगवती के पेड़े तर हैं। हम बेटा 80 वर्ष का पुरनिया है, झूठ ना बोलम, सुना, झूठ ना बोलम। बाकी एक दाई हम लोगन जनली ना कि अपनी लड़की की मान नवनी की काटी नवनी की का कैनी, भिन्न नहीं के देखत हैं, भिन्न नहीं के देखत हैं, भिन्न नहीं के देखत हैं कत्तों। अब इनका लाश जात हो, कहत हैं अरे ई का, हम रोए लगन, कहनी अरे ई का। तो राजू खुद मान ले, हम राजू कुमारी खुद मान। भैया हम लोग दोनों पर सुनेंगे ना। हाँ, बाकी लाला हमारे घर का कोई बंदा नहीं, आपको लड़का ना हमारे घरे रहना, हमारे घरे कोई नहीं रहे, खाली ये बिटिया हमरा। एक लड़का मेरा बताइए, आप बताइए। ठीक। मेरे घर से कोई नहीं था। मेरा लड़का जो शैलेंद्र नाम का वो भी परदेश है, जो वीरेंद्र नाम का वो भी छोटा सा है, वो भी अपने भाई के पास है। मेरी लड़की भी अपने भाई के पास है। मैं अकेली हूँ, एक बुढ़िया माँ के लेकर के मैं इतनी परेशानी उठा रही हूँ। मेरे मौका पे वो लड़का भी नहीं था जिस दिन इस लड़की का मर्डर हुआ। वो 29 तारीख को मेरा लड़का सुबह निकल गया था। वहाँ उसकी परीक्षा है, 31 तारीख को परीक्षा थी। वहाँ काम कर रहा था, दीवार तोड़ रहा था। गीता नाम की लड़की थी उसके घर, और एक संदीप नाम का लड़का के साथ, एक वीरेंद्र नाम का लड़का के साथ वो मजदूरी कर रहा था। वहाँ पर सारा दिन मजदूरी किया है, रात में उसके घर खा करके सोया था। सुबह हुआ तो वो यहाँ से फ़ोन गया कि ऐसे ऐसे नाम का लड़के को पर्ची लिखकर उसके हाथ में है, फंसाया जा रहा है। वो लड़का अपने डर बस वहाँ से अपने भाई के पास भाग गया। तो वहाँ से पुलिस वाले ने जा करके उसको पकड़ के ले आए, बंद किए, हथकड़ी लगाएं। वो जेल में हमारा लड़का, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गरीब आदमी है, हमारे भाई नहीं हैं, हमारे बाप नहीं हैं। भाई प्रशासन अब इसकी जांच करेगी कि आपका लड़का था कि नहीं था। मोबाइल तो लड़का जो लिया था, जो लड़का मोबाइल साथ में लिया था, उसकी जांच किया जाए कि हमारा लड़का मोबाइल के साथ उसी दिन कहाँ था। हाँ नहीं, ये तो जांच होगी तभी तो पता चलेगा। हाँ, तभी तो पता चलेगा कि ये लड़का उसी दिन था कि नहीं था। आप लोग बोलेंगी, आप कुछ माता जी बोलेंगी? ठीक है। एक आदमी हमारा है जो पागल है, यहाँ पर आता नहीं है, अपना पी खा के जहाँ ही पड़ा रहता वहाँ पड़ा रहता। हम अकेली हैं अपनी रणापा की तरफ मेरी रणापा से बेहतर दिन हो गया है। मैं अपनी रणापा खे के अपने बच्चों के पढ़ा रही थी। मेरे बच्चे के बच्चे हैं आपके? मेरा एक छोट लड़का, एक बड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं। अपना बीवी बच्चा लेकर के वो परदेश रहता है, और उसके पास भी छोटा वाला लड़का मेरा गया है। और जो मेरी माँ है, ये अकेली मैं हूँ, मेरी माँ है। मेरा आदमी जो है तो अपने घर रहता है। वो दिमाग का जो हल्लुक है। मेरे घर पे कौन आया था? इसके घर पे अगर मैं आई हूँ तो सर गांव वाले से पूछ लीजिए, कोई गवाही भी कर सकता है कि मैं मारने आई हूँ। तो कोई गांव वालों से पूछ लीजिए कि तारा नाम की लड़की है, तारा नाम की लड़की और उसके घर के आदमी इसके घर। ये तो ब्लेम लगा रहे हैं कि आप लोग इनके घर आए थे। मैं ऐसी कोई बात नहीं है, इसके घर मैं आई हूँ। चलिए भाई, कोई स्थान पे कसम खा लीजिए और कोई बता दिए मैं आई नहीं हूँ इसके घर। किसी से कहवाइए, क्यों नहीं कहेगा? और पास के लोग भी कहेंगे कि तारा आई थी। ये जो बैठे सबसे पूछ लीजिए सर, इतना गांव वाले हैं कि तारा आई है इसके घर। मेरी बात सुनिए, ये लोग पूरे घर के हैं, घर के हैं। पूरे घर के हैं? हाँ, ये सब पूरे घर के हैं। कोई घर का मेरा नहीं है। ये जो कुम्हार का लड़का है, प्रजापति है वो। ये राम भवन से पूछ लीजिए, इनका घर नजदीक है कि मैं आई हूँ।
किसी भी गांव से पूरे से बात करवा लीजिए। इस गांव का कोई तो कहेगा कि हाँ झगड़ा मार में हाँ बैठा बैठा। एक गांव का जहाँ झगड़ा होती है सर मार ही होती है तो कोई देखता है। बताइए मेरा आदमी अपने घर था, मेरा लड़का जो बड़ा वाला परदेश था, मैं आई हूँ अकेले मार करने के लिए इसके घर। ये अदरस के घर से मार हुई या झगड़ा हुई उसी के घर की मामला, हमारे घर से कोई मतलब नहीं। मिल के धमकी दे कोई रहे थे। ये झूठ बोल रहे हैं सर, इस सब झूठ बोल रहे हैं, हमको इल्जाम लगा के फंसा रहे हैं हम गरीब को। पूछ लीजिए अगर गांव वाले कह दें कि तारा मारने आई हो तो जो हमको सजा देना हो वो सजा आप दीजिए। अगर हम इसके घर मारने आई हूँ, अपने बच्चों को लेकर अपने आदमी के लेकर अगर मारने आई हूँ तो जो सजा देना हो वो सजा हमको सरकार दीजिए। नहीं वो तो उसकी जांच होगी, अब सरकारी जो करेगी वो करेगी। हाँ। ठीक है ठीक।